है, एक्सेस हो सकता है। यहाँ पर जब तक आप जितने भी छेद हैं उनको प्लग नहीं करेंगे, तब तक ये बड़े-बड़े व्यापक कानूनों की बात करने का क्या फायदा। अगर सुन लेंगे कि कितने रुपए में आपका डाटा सरकार ने कंपनियों को बेचा, तो आपका सिर चकरा जाएगा। आरटीआई से जो सूची मिली है, उसके मुताबिक सरकार ने 90 कंपनियों को आपकी गाड़ी और लाइसेंस का डाटा बेच दिया है। और कंपनियों का नाम और डाटा खरीदने की रकम बताएंगे तो आप कह उठेंगे कि यह तो भिखमंगा भी खरीद लेगा। भारत सरकार को बहुत भरोसे के साथ आप जो जानकारी देते हैं, वो कौड़ियों के दाम सरकार निजी कंपनियों को बेच देती है। जरा गौर कीजिए, एफिनिटी मल्टी सर्विसेज 2500 रुपए में आपका डाटा बेच दिया। कार्गो एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड 100 रुपए में आपका डाटा बेच दिया। क्रेडिट वन पेमेंट 100 रुपए में आपका डाटा बेच दिया। टेम्बलर फाइनेंशियल 1000 रुपए में आपका डाटा बेच दिया। फिनटेक कॉर्पोरेशन को सिर्फ 100 रुपए में आपका डाटा बेच दिया। हाईवे ट्रांस सर्विसेज को आपका डाटा मात्र 100 रुपए में। मर्सिडीज बेंज इंडिया को भी 100 रुपए में आपका डाटा। और सुनिए, पंजाब नेशनल बैंक को तो आपका डाटा केवल 50 रुपए में बेचा गया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल को 850 रुपये में आपका डेटा बेचा गया है और ट्रांस टेक्नोलॉजी को 100 रुपए में। ऐसी कंपनियां हैं कि पूछिए मत। मतलब आपकी जिंदगी का डाटा सब्जी मंडी में बिकने वाले पालक से भी सस्ता हो गया है। और जो अभी भारत सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बिल जो प्रस्तावित है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कहीं न कहीं हनन करती है। भारत सरकार की तमाम एजेंसियां और कई जो निजी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो इस कारोबार में लिप्त हैं। एक और हिसाब देखिए, 90 कंपनियों के हाथ में सरकार ने आपका डाटा बेच दिया है। 25 करोड़ गाड़ी रजिस्ट्रेशन का डाटा बेचा गया है और 15 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा। और ये डाटा तो केवल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस का है, बाकियों का समझ लीजिए। मतलब 10-10 पन्ने में सरकार जो आपसे पूछती है कि कितनी कमाई है, कितनी गाड़ी, शादीशुदा या कंवारे, घर अपना या किराए का, ये सब सरकार के लिए चौराहे पर बिकने वाला माल है, जिसे जो कंपनी चाहे खरीद ले, और वो भी कौड़ियों में। अशोक उपाध्याय, दिल्ली, आज तक।